तो हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए फाइनेंस टर्म का पार्ट 5। पूछ है वो ज्यादा ही रहेगा कि कल में नहीं आना। सो हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए फाइनेंस टर्म का पार्ट 5। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उसके पहले लास्ट वीक में मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। तो मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि एनपीए का मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है। तो ये जो एनपीए का टॉपिक हमने लास्ट वीक कवर किया था, नॉन परफॉर्मिंग असेट का मॉनिटर बैंक्स क्यों करती है। तो जब अगर आप बैंकिंग के बिजनेस में हो या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, तो अगर आप लोन दे रहे हो तो दैट इज योर असेट। अगर आप लोन दे रहे हैं तो उसके ऊपर जो रिटर्न्स आते हैं वही आपकी सोल इनकम रहेगी। तो जब असेट्स, अगर वो लोन्स आपको इनकम अर्न करके दे रहे हैं और अगर वो टाइमली रिकवर्ड नहीं होंगे और लॉन्ग पीरियड तक नहीं आएंगे, तो देर इज अ चांस दैट इट में टर्न इनटू पोटेंट बैड डेट। वो पैसे कभी वापस ही शायद ना आए। इसीलिए उसको टाइमली मॉनिटर करना और रिकवर करना बहुत जरूरी हो जाता है। वरना ऐसे अगर आप लोन देते रहेंगे और लोग वापस नहीं देंगे तो फिर आप भी तो बिजनेस करने बैठे हैं, राइट। सो इसीलिए एनपीए को टाइमली मॉनिटर करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का टॉपिक है वर्किंग कैपिटल वर्सेस फिक्स कैपिटल। तो एक एक करके दोनों को ध्यान से समझते हैं, स्टार्टिंग विथ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को नेट वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये हम इसलिए ट्रैक करते हैं क्योंकि इससे कंपनी की लिक्विडिटी पता चलती है। लिक्विडिटी इज शॉर्ट टर्म में आपको जो पैसे चाहिए होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, बेसिकली वर्किंग कैपिटल उस लिए काम आता है। तो जो शॉर्ट टर्म में आप अपना ये गुड्स लेके आते हैं, रॉ मटेरियल्स लेके आते हैं, इन्वेंट्री सेल करते हैं, वो सारा आपका वर्किंग कैपिटल में आएगा। और टाइमली बिजनेस को इसकी रिक्वायरमेंट जनरली शॉर्ट टर्म में पड़ती है। यूजुअली दिस इज 1 to 3 months एंड जनरली विद इन 1 year। ओके। सो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज गुड, बट हाई वर्किंग कैपिटल इज नॉट ऑलवेज गुड। और इसका रीजन मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यही है क्वेश्चन ऑफ द वीक। ओके। नेक्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल में लॉन्ग टर्म के फिक्स्ड असेट्स इंक्लूड हो जाते हैं। फिक्स्ड असेट्स यानी कि जो प्लांट, इन्वेस्टमेंट, मशीनरीज, जो परमानेंट टाइप के असेट्स रहते हैं बिजनेस के लिए, जो इनकम जनरेट करते हैं, वो होते हैं हमारे फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म रेवेन्यू जनरेट करता है जो बिजनेस का डेली वो, और फिक्स कैपिटल जो रेगुलरली हमें इनकम प्रोड्यूस करने में, जनरेट करने में मदद करता है। वर्किंग कैपिटल से हम खर्चे निकालते हैं और फिक्स कैपिटल से इनकम जनरेट करते हैं। फिक्स कैपिटल वो असेट्स होते हैं जो आप यूज करेंगे तो तुरंत कंज्यूम नहीं हो जाएंगे। दे आर डेप्रिसिएबल असेट्स इन लॉन्ग रन। ओके। ये नॉन लिक्विड आइटम्स रहती है और इसे आप जब चाहो तब कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए फिक्स कैपिटल में हमेशा सोच समझ के बिजनेस इन्वेस्ट करता है। तो ये असेट्स जो है वो परमानेंट होते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। और कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको फिक्स्ड असेट्स तो चाहिए ही। ठीक है। अगर आप सर्विसेज भी बोलेंगे कि उसमें क्या चाहिए, तो आपको लैंड चाहिए, ऑफिस चाहिए, ये सारी चीजें भी। ये क्या है जो आप लैंड परचेज करेंगे, दैट इज योर फिक्स्ड असेट। ओके। प्लांट, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में आप लेते हैं, वो है आपका फिक्स्ड असेट। तो बस शॉर्ट स्वीट सिंपल सा आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जो क्वेश्चन ऑफ द वीक मैंने आपको दिया है उसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कमेंट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।